रामेश्वरम को देश से रेल मार्ग से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री आज समुद्र पर बने पंबन ब्रिज का आज उद्घाटन करेंगे। यह एशिया का पहला वर्टिकल ब्रिज है जो शिप के आने पर ऊपर उठेगा और उसके गुजरने के बाद नीचे आ जाएगा। पंबन ब्रिज के कंट्रोल रूम कैसा है और जब ब्रिज ऊपर हवा में होता है तो कैसे दो हिस्सों में बंट जाता है। समुद्र पर बने रेलवे ट्रैक से 17 मीटर ब्रिज के ऊपर कंट्रोल बना है। पुल के दोनों ओर मंडपम छोर और रामेवरम छोर पर टावर ए और बी बने हैं। यह बी टावर के ऊपर बने कंट्रोल रूम है। यहां से शिप के आने के दौरान ब्रिज को वर्टिकल लिफ्ट किया जाता है। 17 मीटर ऊंचाई पर बने कंट्रोल रूम के अंदर विशालकाय गियर लगे हैं। इनसे तारों के सहारे के ब्रिज ऊपर और नीचे आता जाता है। पूरा ब्रिज 5 मिनट में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर आ जा सकता है। पुराने ब्रिज को 45 डिग्री उठाने के लिए 45 मिनट का समय लगता था। समुद्र के ऊपर वर्टिकल ब्रिज को ऊपर नीचे करने के लिए बिजली व अन्य उपकरण के लिए रूम बना है। जब आप ट्रेन से रामेश्वरम जाएंगे तो मंडपम पार करने के बाद बाएं ओर यह कंट्रोल रूम आपको दिखेगा। जब ट्रेनें ब्रिज से आ जा रही होंगी तो इस तरह बिल्कुल सामान्य सा ब्रिज होगा, यानी सामने से आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से ब्रिज ऊपर उठेगा, क्योंकि चलती ट्रेन में इस तरह का अंदाजा लगा पाना मुश्किल होगा। जब ब्रिज ऊपर चला जाएगा तो तब ऐसा दिखेगा, लेकिन आप कभी इस तरह ब्रिज देख नहीं पाएंगे। जब आपकी ट्रेन गुजर रही होगी तो ब्रिज नीचे होगा। जब शिप गुजर रहा होगा तो आपकी ट्रेन यहां पर नहीं होगी। इस तरह ब्रिज का बीच का हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ब्रिज दो हिस्सों में बंट जाएगा। यह एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है। 2.08 किलोमीटर लंबा ब्रिज रामेश्वरम पंबन द्वीप को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही नवंबर 2019 में इसकी नींव रखी थी। यह पुल 100 वर्षों तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलगाड़ियां चलाने के लिए सुरक्षित है। यह पुल 2.5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) द्वारा किया गया। इसे तेज ट्रेनों और बढ़े हुए ट्रैफिक को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय इंजीनियरिंग की उल्लेखनीय उपलब्धि रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला नया पंबन पुल वैश्विक मंच पर भारतीय इंजीनियरिंग की उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में खड़ा है। इसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है जो 17 मीटर की ऊंचाई तक उठता है। वर्टिकल लिफ्ट स्पैन का वजन 660 मीट्रिक टन है। इससे निर्बाध ट्रेन संचालन सुनिश्चित करते हुए जहाजों की सुचारू आवाजाही की सुविधा मिलती है। स्टेनलेस स्टील सुदृढ़ीकरण, उच्च श्रेणी के सुरक्षात्मक पेंट और पूरी तरह से वेल्डेड जोड़ों के साथ निर्मित पुल में अधिक स्थायित्व और कम रखरखाव की आवश्यकता है। इसे भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए दोहरी रेल पटरियों के लिए डिजाइन किया गया है। विशेष पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग इसे जंग से बचाती है, जिससे कठोर समुद्री वातावरण में दीर्घायु सुनिश्चित होती है। इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह पुल भारत के बढ़ते बुनियादी ढांचे के प्रतीक के रूप में खड़ा है और यह रामेश्वरम के पवित्र द्वीप से कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे हजारों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए यात्रा अधिक सुगम हो जाएगी। राम की नगरी अयोध्या या कृष्ण की नगरी द्वारका, महाकाल की नगरी उज्जैन या माता सामरिक, धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पंबन ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज इस पुल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है जो अगले 100 साल तक सुरक्षित रहेगा। पुराने पुल को सामान्य तौर पर खोलने पर लगभग 45 मिनट से 1 घंटा का वक्त लगता था।
जबकि नए पुल को महज 5 मिनट में खोला जा सकता है और 3 मिनट में बंद भी किया जा सकता है। यहाँ इस्तेमाल होने वाले सभी लॉजिस्टिक्स का निर्माण रामनाथपुरम के पास चतराकुडी रेलवे स्टेशन पर एक समर्पित वर्कशॉप में किया जाता है। नेविगेशन में आसानी के लिए पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम द्वारा 17 मीटर तक उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। पंबन ब्रिज के पास समुद्री हवाएं काफी तेज चलती है। कभी कभी 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी हवा चलती है। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिग्नल को वाइंड स्पीड से कनेक्ट किया गया है। मसलन जैसे ही 50 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड से हवा चलेगी वैसे ही ट्रेन की आवाजाही बंद हो जाएगी। यह मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्री पुल है। पंबन रेल पुल शेजर रोलिंग लिफ्ट तकनीक पर काम करता है, जिससे फेरी की आवाजाही होती है जो 90 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर खुलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए पंबन रेलवे पुल को देश को समर्पित किया। उन्होंने रामेश्वरम से तांबरम, चेन्नई के बीच एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने एक तटरक्षक जहाज को भी रवाना किया। जैसे ही पुल का वर्टिकल लिफ्ट हिस्सा ऊपर उठा, यह जहाज उसके नीचे से गुजरा। यह इस पुल के परिचालन तकनीक का प्रदर्शन था। इस पंबन ब्रिज का सांस्कृतिक महत्व भी है। रामायण के अनुसार भगवान राम की सेना ने राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के नजदीक धनुषकोडी से शुरू किया था। नया पंबन रेलवे ब्रिज रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। पहला पंबन ब्रिज 1914 में ब्रिटिश इंजीनियरों ने बनाया था। यह एक कैंटिलीवर, धातु या लकड़ी का एक लंबा टुकड़ा जो पुल के अंत को सहारा देने के लिए दीवार से बाहर निकलता है, डिजाइन का ब्रिज था। इसमें एक शेरजर रोलिंग लिफ्ट हिस्सा था। यह समुद्र में खुलकर जहाजों को रास्ता देता था। लेकिन समुद्री माहौल से नुकसान और बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सरकार ने फरवरी 2019 में नए तकनीकी और मजबूत पंबन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दी। नए पंबन ब्रिज का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने किया है। यह रेल मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी है। ब्रिज निर्माण के दौरान पर्यावरणीय प्रतिबंध, समुद्र की तेज लहरें, तेज हवाएं और खराब मौसम जैसी कई चुनौतियां आईं। यह इलाका चक्रवात और भूकंप के लिए संवेदनशील है, इसलिए इंजीनियरों ने बहुत सोच समझकर मजबूत डिजाइन तैयार किया। अब यह नया ब्रिज अमेरिका के गोल्डन गेट ब्रिज, लंदन का टावर ब्रिज और डेनमार्क स्वीडन को जोड़ने वाला ओरेसुंड ब्रिज जैसे दुनिया के अन्य मशहूर ब्रिज की श्रेणी में गिना जा रहा है। ये सब ब्रिज अपने तकनीकी डिजाइन और इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं। अब नया पंबन ब्रिज भी इन प्रतिष्ठित ब्रिज की कतार में शामिल हो गया है। वर्टिकल लिफ्ट पुल ऐसा पुल होता है जिसे जरूरत पड़ने पर पानी की सतह से ऊपर उठाया जा सके। वर्टिकल पुल को ऊपर उठाने पर उस जगह से पानी के बड़े जहाज आसानी से गुजर सकेंगे।